नमस्कार। आज हम किसी कुंडली के अनुसार कपट योग कब बनता है और कोई जातक कपटी कब होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव अशुभ ग्रहों से युक्त हो और चौथे भाव का स्वामी भी अशुभ ग्रहों के घेरे में हो तो कपट योग बनता है। इसके अतिरिक्त यदि चतुर्थ भाव में शनि, मंगल और राहु हो तथा अशुभ ग्रह दसम भाव का स्वामी हो जिस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तब भी कपट योग बनता है। उक्त के अतिरिक्त यदि चतुर्थ भाव में शनि और राहु और उपस्थित हों और अशुभ ग्रह से दृष्ट हों, अर्थात चतुर्थ भाव में शनि और राहु हों और चतुर्थ भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तब भी कपट योग बनता है। कपट योग से जातक मिथ्याचारी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, मिथ्याचरण करने वाला होता है और स्वार्थी होता है, अपने हित के लिए भी कुछ भी करने की स्थिति में रहता है। यदि किसी कुंडली में शनि राहु, शनि मंगल और मंगल राहु की युति हो तब भी व्यक्ति स्वार्थी होता है। सामान्यतः राजनेताओं की कुंडली में इस प्रकार का कपट योग पाया जाता है। और कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव है, माता का भाव है, मन का भाव है। यह हृदय के लिए भी होता है चतुर्थ भाव। यदि चतुर्थ भाव में उत्तेजक ग्रह विद्यमान होंगे तो जातक अपनी वास्तविकता को छुपाता है, उसका दिल अपवित्र होता है तथा वह मिथ्याचरण करता है। कुछ लोग अपने स्वभाव से ही मिथ्याचारी होते हैं और शायद ही वे अपनी बातें कभी किसी के सामने प्रकट करते हैं। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे मिलेंगे जो झूठ ही बोलते हैं और उनके मन की बात कभी कोई समझ ही नहीं पाता कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनके मन के भीतर क्या है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव पर इस योग में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के अतिरिक्त चतुर्थ भाव के स्वामी पर भी शनि या राहु की दृष्टि आवश्यक है। इस योग के अतिरिक्त यदि राहु छठे, तीसरे या 11वें भाव में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तब भी कपट योग बनता है। यदि बुध नवम भाव में हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो और चतुर्थ भाव या उसका स्वामी भी पीड़ित हो तब भी कपट योग बनता है। यदि किसी कुंडली में अशुभ भाव में शुक्र और राहु की युति हो तब भी कपट योग बनता है। इस योग से जातक धोखेबाज, कपटी और अविश्वसनीय होता है, उसका कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करना उसका विशेष गुण होता है। अब यदि किसी जातक की कुंडली में कपट योग है तो ऐसे व्यक्ति को सतर्क और सचेत रहना चाहिए। ज्योतिषीय भविष्यवाणियाँ मार्गदर्शन के लिए हैं, व्यक्ति को संकेत करती हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति को सक्रिय कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।